Hello everyone, today I am studying solution of linear equation with 2 variable and 3 variable. But first I will discuss about how to write two variable equations. So first one is a1x plus b1y is equals to c1. यहाँ पे a1, b1 and c1 is constant and xy is variable. टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2. यहाँ पे क्या हुआ x एंड y आर अननोन और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, ऐसे हम तीन वेरिएबल है अगर हमें और उसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वेशन तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन लिखेंगे, टू वेरिएबल है तो टू इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी. यहाँ पे एक्स वाई तो दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है. अगर एक्स वाई जेड आता है तीन वेरिएबल आते हैं तो हमें कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, थ्री इक्वेशन. तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3. ये क्या हुई हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे क्या हुआ, तीन अननोन है, एक तो x, एक y एंड z. अब हम इसके सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन गिवन है. सपोज हमें पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. सिंगुलर मैट्रिक्स में हमें कंडीशन होती है कि मोड ए हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो. और इसी तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसके लिए कंडीशन गिवन है कि इफ़ मोड ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो इसमें हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है. एक होती है कंसिस्टेंस सिस्टम और एक होता है नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम. नॉन कंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन इज present here, but in consistent system there are two solution. First one is only one solution or we can say that unique solution, and second one is many solution. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है. तो सपोज हमारे पास ये थ्री वेरिएबल की इक्वेशन गिवन है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ये हमें शो यहाँ पे लिख सकते हैं तीन वेरिएबल x y z और यहाँ पे लिख सकते हैं d1 d2 d3. इस पूरी मैट्रिक्स को हम कैपिटल A मानते हैं. ठीक है, इसे हमने कैपिटल X माना और इसे माना हमने B, यानी कि ये B मैट्रिक्स को शो कर रहा है, ये कैपिटल X को और ये कैपिटल A को. अब हमें कुछ प्रूफ करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम, A कैपिटल X इज इक्वल्स टू B, ये हमारी इक्वेशन आई थी. मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्री मल्टीप्लाई करेंगे. प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स का दोनों साइड, तो A इनवर्स B. ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू B A इनवर्स. तो ये होता है हमारा पोस्ट मल्टीप्लाई, यानी कि बाद में मल्टीप्लाई करना, और ये हमारा होगा प्री मल्टीप्लाई. प्री मल्टीप्लाई किसका किया हमने, यहाँ पे A इनवर्स का किया. तो ये अब हमें क्या लिख सकते हैं हम इसको, A इनवर्स A मल्टीप्लाई विथ X A इनवर्स B. A इनवर्स A क्या होता है, प्रॉपर्टी से हमें पता है, ये होता है आइडेंटिटी. So Ix equals to A inverse B and Ix gives only X A inverse B. तो अगर हमें X की वैल्यू जो अननोन है हमारे वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A का इन्वर्स करना पड़ेगा और B निकालना पड़ेगा. यही हमारा क्या प्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ
इसमें हम केस स्टडी करेंगे। हम केस फर्स्ट हमारा क्या करता है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या कंडीशन है, तो हमारा जो ए इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंस सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम इसमें। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें ax b के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 2 3 x y, यहाँ पे b क्या होगा 2 3। ठीक है, अब हमें पता है x जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a निकालना पता है, अगर a 1 1 लिया है तो उसका एडजेसेंट रो और कॉलम को हटा के जो भी हमारे पास रिमेनिंग रहेगा उसको हम लिखेंगे। 3 यहाँ पे आएगा -2 एंड 1, ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब a इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, और रो कॉलम को चेंज कर दे। ए इन्वर्स हमारा हो जाएगा -3 2 2 एंड -1। ठीक है, और बी लिख, यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इस वैल्यू में पुट आउट करेंगे। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है, 3 -3 2 2 -1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इट विल गिव अस रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम -6 + 6 एंड 4 -3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई है, x की 0 एंड 1। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे शो करती है 0 एंड y की वैल्यू हो गई 1। अब हम केस सेकंड के बाद में बात करते हैं। जब हमारे पास जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई है वो सिंगुलर आई, इन केस a इज इक्वल्स टू 0 आता है हमारे पास, तो हम उसके बाद दो कंडीशन चेक करते हैं। एडजॉइंट a मल्टीप्लाई विथ b इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इनकंसिस्टेंस आएगा। और इफ़ एडजॉइंट a मल्टीप्लाई विथ b इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जो भी आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा और इनकंसिस्टेंट आएगा। इन केस कंसिस्टेंट आ गया यानी कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आ गया तो नो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज एक हमें इक्वेशन दी है, x + 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल्स टू 8। सो a यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 3 2 6, ऐसे ही x y एंड b हमारा होगा 5 8। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू a इन्वर्स b। लेकिन सबसे पहले हम सिंगुलरिटी चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नहीं। तो मॉड a इज इक्वल्स टू 6 - 6 इट मीन्स 0। तो इसमें हमें सिर्फ बताना है यहाँ पे कि जो हमारा सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं। एडजॉइंट a, यहाँ तो पता चल गया है कि ये हमारा सिंगुलर है। पहली वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में से होगा, और नहीं आता है तो ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। सो एडजॉइंट a क्या है हमारा 6 -3 -2 1 5 एंड 8। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 30 - 24 -10 + 8 इट गिव्स 6 - 2। इट मीन्स जो भी हमारी वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हुआ। तो ये क्या शो करता है हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ बेस्ड ऑन 4.6. सो फर्स्ट वन इज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 गिवन है और x प्लस वाई हमारे पास 4 गिवन है. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? x इक्वल्स टू ए इनवर्स b. ठीक है, इसमें सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी चेक करनी है हमारे. तो a हमारे यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1 1 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 4. b हमारे पास 5 4 चेक करते हैं. सबसे पहले सिंगुलर है या नहीं ये चेक करना होता है. 2 प्लस 1 गिव्स 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0. इट मीन्स हमारा जो भी टर्म है वो नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर में क्या था हमारा? कंसिस्टेंट है हमारा सिस्टम. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इफ 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3. इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है और इस वाली इक्वेशन में z का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है. तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3. यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, x का प्रेजेंट नहीं है तो 0 2 माइनस 1. थर्ड में x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है लेकिन z प्रेजेंट नहीं है. तो जो प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0. x y एंड z इज इक्वल्स टू b क्या है यहाँ पे? 2 माइनस 1 एंड 3. सबसे पहले हम मोड ए निकालेंगे. मोड ए कैसे बताया था कि जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसके एडजेसेंट रो और कॉलम को हटा देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. सपोज मैंने A11 लिया यानी कि 3 लिया तो इसके एडजेसेंट रो एंड कॉलम को हटा देते हैं हम. बचेगा क्या? 2 मल्टीप्लाई. सो इसको लिख सकते हैं 3. 2 को 0 से करेंगे 0. 5 माइनस का माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 इन 0 माइनस 3 और -1 तो यहाँ पे होगा +3 -2 0 -6. तो ये हमारे पास क्या रहेगा? -15 + 3 + 12. इट मीन्स जो भी हमारा मोड ए आया वो 0 के बराबर आया. जब भी 0 के बराबर होगा यानी कि हमारा क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. यहाँ पे सिंगुलर आने के बाद हम 2 कंडीशन चेक करते हैं. एक बार तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू 0 और एडजॉइंट ए बी डज नॉट इक्वल्स टू 0. इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया था. नाउ हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे. ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होगा हमारा? 3 हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं. फर्स्ट वन हमारा -5 आएगा. ठीक है, तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इसका आएगा -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6. आप भी निकाल के देखिए, सेम चीज़ आएगी. ठीक है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विथ बी. नाउ -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 मल्टीप्लाई विथ 2 -1 3. नाउ रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम दैट इट गिव्स -10 + 15. ऐसे ही सेकेंड रो में देंगे -6 + 9. थर्ड वन इज -12 + 18. इट गिव्स -5 -3 -6. इट मीन्स कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ क्वेश्चन इज गिवन 2x - y इज इक्वल्स टू -2, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 3. इसमें भी हमें चेक करना है. ठीक है, तो ए क्या होगा? 2 -1 3 4. x y 2 वेरिएबल, b की वैल्यू -2 3 होगी.
ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मोड निकालते हैं, यानी कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर वो चेक करते हैं। तो मोड ए क्या होगा, 8 माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। एडजॉइंट ए निकालेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या होगा हमारे पास, 4 1 माइनस 3 2। ठीक है, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, 1 अपॉन मोड ए एडजॉइंट ए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन 11 4 1 माइनस 3 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। 4/11 1/11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर, माइनस 3/11 2/11, यही आ रहा है। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई विथ -2 and 3, so it gives row multiply with column। 4 2 जा 8 minus 8/11 plus 3/11 upon 6/11 plus 6/11, it gives -5/11 एंड 12/11। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -5/11 एंड y की वैल्यू क्या होगी, 12/11। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।